कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली कोन्नागर में जब 7 साल के श्रेयांशु के कमरे में उसकी कजन माँ पहुंचती हैं तो उस मंजर को देखकर वह सहम जाती हैं। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थी और जगह जगह शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सर को बुरी तरह से कुचला गया था, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने श्रेयांशु का मर्डर कर दिया हो। चारों तरफ बस खून ही खून फैला था और जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ी हुई थी। उस रूम में टीवी की आवाज़ तेज चल रहा था, मानो कातिल चाहता हो कि उस रूम से आवाज़ बिल्कुल भी बाहर ना जाए। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो बॉडी की इस कंडीशन को देखकर पुलिस के मन में बस एक सवाल आ रहा था कि आखिर इस 7 साल के बच्चे से किसी को इतनी क्या ही नफरत थी जो उसने इस बच्चे को इतनी बुरी तरह से मार दिया। बॉडी के साथ इतनी बर्बरता की गई थी कि मानो कातिल चाहता हो कि इस बच्चे की जान किसी भी हाल में ना बच सके। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और सबसे पहले उस एरिया में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग को देखना शुरू किया गया, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसमें सभी के होश उड़ गए। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता की एक फैक्ट्री में और वहीं उसकी मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इनकी शादी को हुए 10 साल हो गए थे और इनका 7 साल का बच्चा भी था जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले घर की जांच शुरू हुई। ताज्जुब की बात तो ये है कि घर पर किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं हुई थी। घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल उसी तरह से पड़े हुए थे और घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पड़ा हुआ था। चोरी का तो बिल्कुल भी सवाल नहीं था। और श्रेयांशु के घर पर एक डॉग भी पला हुआ था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था। लेकिन घटना के वक्त मंगलवार के दिन 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी उस डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना। मोहल्ले के काफी घर आपस में सटे हुए हैं। अगर कुत्ता भौंकता तो कोई न कोई उसे भौंकते हुए जरूर सुनता, लेकिन उस दिन कोई उसे भौंकते हुए नहीं सुना। अब ना ही कोई फोर्स एंट्री हुई, ना ही कुत्ते ने भौंका और ना ही घर पर चोरी हुई। ये सारे इंसिडेंट्स बस एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि हो ना हो कातिल कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, मोहल्ले वाले और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि इस केस में कोई क्लू मिल सके, लेकिन पुलिस को इससे कुछ खास नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस उस एरिया में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को निकालना शुरू करती है, ये देखने के लिए कि घटना वाले दिन उधर से कौन गुजरा। तो पुलिस फुटेज देख ही रही थी तो पुलिस को लोगों के बीच में एक महिला आती और जाती दिखाई पड़ती है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर पुलिस को उसके ऊपर शक होता है। उस महिला ने अपने ऊपर मास्क लगा रखा था, तो उसकी पहचान के लिए पुलिस उसकी फुटेज को लेकर श्रेयांशु के माँ बाप को दिखाती है। तो माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन वहीं जब पिता को फोटो दिखाया गया तो वह उसे तुरंत पहचान जाते हैं। वह शांता की करीबी उसकी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका शांता के घर आना जाना था, जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। अब पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के पिता पंकज और इशरत परवीन के बीच कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। इसलिए पुलिस सबसे पहले श्रेयांशु के पिता की कॉल डिटेल निकलवाती है, बट उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि दोनों के बीच में कोई अफेयर है। लेकिन वहीं जब इशरत की CDR निकलवाई गई तो कॉल डिटेल कुछ और ही कहानी बतला रही थी। घटना वाले दिन इशरत का फोन 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक स्विच ऑफ था। 7 घंटे के लिए उसका फोन बंद था। साथ ही इशरत का एक नंबर पर हर रोज घंटों बात होती थी, देर रात 2-2 बजे तक बात होती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को चेक करवाया, उसके डिटेल निकाली गई तो हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु की माँ शांता देवी का था। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज को रिट्राइव करवाया तो उसमें कुछ मैसेज ऐसे थे जिसे देखने के बाद खुद ही पुलिस वालों को विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हों, और उसमें उस तरह की भी वीडियोज़ और फोटोज़ सेंड की गई थी। श्रेयांशु की माँ शांता का अफेयर इशरत से था। जब पुलिस ने आस पड़ोस वालों को इसके बारे में पूछा तो इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आया करती थी और शांता इशरत के घर जाया करती थी। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिला करते थे। सबको लगता था कि दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है और श्रेयांशु उसे अपनी मासी भी बुलाता था, तो इससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। और जब वही पुलिस ने श्रेयांशु के पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन समाज के डर से और उस बच्चे के लाज से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो मन में ही दबाए रह गए। बट इन सबका श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? सिंस इशरत का फ़ोन मर्डर वाले दिन 7 घंटे स्विच ऑफ था और उसी दिन उसी टाइम पर वह उस गली के CCTV कैमरे में कैद हुई थी, तो पुलिस ने बिना देरी किए शांता और इशरत को उठा लिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इनसे पूछताछ हुई तो शांता टूट गई
उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बच्चे को मारा है और इसमें उसका साथ इशरत ने दिया है। ये सुनकर पुलिस वालों के पैरों से जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बच्चे की कातिल थी। बट अब ये सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर देख लिया, जो इशरत के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकल रिलेशन में इस तरह से इन्वॉल्व थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया श्रेयांशु का स्कूल से आने का टाइम हो गया है और घर का दरवाजा बंद है या खुला है। आप इमेजिन करिए कि 8 साल के बच्चे का ये सब देखना उसके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सब देखने के बाद वो समझ गया कि ये सब गलत है, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, और बोले भी तो किससे। अपनी मदर को इस कंडीशन में देखकर जो उलझन, जो दर्द वो सह रहा था, ये समझना आसान नहीं है। तब से वह अपनी माँ से झगड़ा करता था और हैरान व परेशान रहा करता था। उस दिन के बाद श्रेयांशु अपनी माँ से नाराज़ रहता था, उससे बातों बातों पर झगड़ा करता था और हमेशा दुखी रहता था। वहीं शांता को डर था कि कहीं उसका बेटा ये बात किसी को बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। तो इस बात से समझकर वह सारे रिश्ते को दरकिनार करते हुए सारी हदें पार कर दी। उसने इशरत के साथ मिलकर श्रेयांशु को मारने का प्लान बनाया। एक माँ अपने ही हाथों से पहले अपने बेटे के सर को दीवार पर मारा, उसके बाद मेज पर मारा और पास में रखी मूर्ति से उसके सर पर तेजी से वार किया। और इससे मन नहीं भरा तो उसने किचन में जाकर किचन नाइफ को लेकर उसके हाथ की नसें काट दी और तब तक बैठकर देखती रही जब तक बच्चे ने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा रिश्ता बचा होगा जो इस हैवानियत तक ना पहुंचा हो। इशरत कैमरे में इसलिए कैद हो गई क्योंकि जिस रूट से उसे घर जाना था उसी रूट पर कैमरा लगा था, और वहीं शांता इसलिए बच गई क्योंकि उसे जिस रूट से घर जाना था उस रूट पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए वह कैमरे में कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस में सबसे बड़ी हेल्प उस पॉइंट से मिली जब कुत्ते ने भौंका नहीं था। तो पुलिस को यहीं से सबसे पहले शक हुआ था कि हो ना हो कातिल कोई घर का ही है। उस कुत्ते के ना भौंकने पर पुलिस को ये शक जरूर हो गया था। तो ये था आज का केस, जिसमें एक माँ अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपनी ही बेटी को जान से मार डाला। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इससे भी भयानक क्राइम हो सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।